हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम ऑफ वैल्यूएशन अकाउंट किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखो अब क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि हमारे सपोज करो पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी कुछ रिजर्व पड़े हैं। ठीक है, पैसा पड़ा है, प्रॉफिट पड़ा है। ठीक है, वो ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे ही नया पार्टनर आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड पैसा पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है, उसको क्या है पुराने पार्टनर्स में उनकी रेशियो में बांट देना है, क्योंकि क्या है वो उन्हीं का है। ठीक है, पुराने नए पार्टनर का तो उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट्स या जनरल रिजर्व पड़े होंगे उसको बांटेंगे। कैसे बांटेंगे अभी पहले वो देख लेते हैं। देखो सपोज करो रिजर्व वगैरह पड़े हैं तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब उनको बांटेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। डेबिट कर दिया। ठीक है, किसको बांटेंगे, किसको देंगे, हम पार्टनर्स को देंगे। उनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। हाँ जी, जब भी उनके अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ेगा, उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो इनको डेबिट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर क्या है लॉस पड़ा है तो लॉस में भी नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, तो लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो किसको डेबिट करेंगे, पार्टनर्स का पुराना अकाउंट, मतलब पुराने पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि उनके अकाउंट में क्या है वो जाना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्पेशल पर्पज के फंड होते हैं जो हम बनाते हैं। किस पर्पज से बनाते हैं, ताकि हम क्या है कुछ चीज़ों को कंपनसेट कर सके। ठीक है, मान लो हमने वो फंड 10,000 का बनाया और 8,000 ही खर्च हुए। ठीक है, तो वो पैसा भी बचा होता है, वो भी किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 3 एंट्री आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन पर। एक्स और वाई क्या है पार्टनरशिप फर्म में है, उनका क्या है रेशियो क्या है 3 और 2 है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या है बैलेंस दिए हुए हैं। ठीक है, 60,000 30,000 कैपिटल अकाउंट का है, 10,000 और 2,000 करंट अकाउंट का है। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट तो फिक्स होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस आप ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ दिया हुआ है। प्रोविजंस 800 के दिए हुए हैं। ठीक है, पेटेंट्स दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, फिक्स एसेट्स और गुडविल। हाँ जी, गुडविल का पैसा क्या होता है, गुडविल क्या होती है, परचेज की हुई है। ठीक है, अब इसके लिए पेमेंट पहले हो चुकी है, लेकिन ये गुडविल क्या है नए पार्टनर्स से कोई लेना देना नहीं है, तो इस गुडविल को भी क्या है हम पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बांट देंगे। ऐसे ही एक पुराना रिजर्व पड़ा है, इसको भी पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बांट देंगे। ठीक है, लेकिन ये सब जो बांटने वाला सिस्टम है वो अब कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, किस में होगा, करंट अकाउंट में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, हम लोग आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अब जो पहले क्या है रिजर्व बनाया हुआ था, पहले 5% का था। ठीक है, सॉरी, जो डेटर्स के ऊपर रिजर्व है, प्रोविजन है 5% का बनाना है। हाँ जी, कितने के डेटर है, 20,000 के। 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000। पहले कितने का प्रोविजन था वो, हाँ जी ध्यान से देखा था ना हम लोगों ने, कितने का प्रोविजन था वो 800 का। अब कितने का बनेगा, 1,000 का, तो 200 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट। हाँ जी, एंट्रीज दोबारा देखने की जरूरत है तो आप अपनी बुक्स खोल लेना। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पर बोलता है कि एक एक्योर्ड इनकम 1,500 की पहले नहीं थी, अब बुक्स में दिखाई गई। हाँ जी, अब इनकम हुई है, इनकम से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी कोई अचानक से प्रॉफिट होता है उससे क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, 5,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी पड़ी है। हाँ जी, पहले 5,000 देने नहीं थे, अब देने हैं तो लॉस होगा, तो लॉस को क्या करेंगे, डेबिट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है, 6,000 है। हाँ जी, पहले वो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 8,000 की, अब कितने की रहेगी, 6,000 की, यानी कि 2,000 का क्या हो गया, लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, 2,000 से डेबिट। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक्स ने ले ली। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले ली, मतलब अब वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की नहीं ली, तो क्या करेंगे, बिजनेस की बैलेंस शीट में से हटा देंगे और एक्स के अकाउंट में क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्स ने क्या कर ली, उसके अपनी कैपिटल कम करके इन्वेस्टमेंट को ले लिया। ठीक है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखा दी, पुरानी दे रखी है ऊपर, तो हम क्या कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड से न्यू। ठीक है, जेड क्या करता है, 20,000 एज ए कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, और गुडविल का पैसा भी इसको लेकर आना पड़ेगा, किस रेशियो में, ये कहता है कि उसकी गुडविल 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके होगी। ठीक है, निकालनी पड़ेगी हमें इसमें गुडविल, और जो गुडविल का आधा पैसा वो लेकर आएगा उसमें पैसा लेकर आएगा, उसका आधा अमाउंट क्या है पुराने पार्टनर निकाल लेंगे। आ रही है चीज़ समझ में, स्टेटमेंट समझ आई। चलो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार एंट्रीज देख लो, मैं आपको बता देती हूँ। जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेटर्स की वजह से क्या हुआ था, लॉस हुआ था, सैलरी की वजह से लॉस हुआ था, एक्योर्ड इनकम की वजह से प्रॉफिट हुआ था, इसको क्या कर दिया हमने, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया। ठीक है, अब क्या कर दिया, इस इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया और रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस हुआ। ये एंट्रीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन से क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। ठीक है, डेबिट बैलेंस से क्रेडिट लेस किया, उसके बाद इस रिवैल्यूएशन के जो लॉस को क्या है हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अभी किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही पुरानी गुडविल पड़ी थी, पुरानी गुडविल क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें इसको क्रेडिट करना पड़ा, और किसके अकाउंट में डेबिट करेंगे, एक्स और वाई के। ठीक है, ऐसे ही क्या है नेक्स्ट क्या कहता है,
कि वो क्या लिखता है, कैश में क्या लिख रहा है, 20,000 रुपये कैश के लिख रहा है, किसमें, कैपिटल के, और गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। और गुडविल का पैसा क्या है, पुराने पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। जितना गुडविल का पैसा होगा वो क्या है, आधा आधा उसका निकाल लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लोगे, क्योंकि मैं इसमें बता चुकी, ओरली भी बता चुकी। कैपिटल अकाउंट में 60,000 30,000 उसका दे ही रखा, 20,000 ये लेकर आया था, ठीक है। करंट अकाउंट में 10,000 और 2,000 दे रखे हैं। जनरल रिजर्व जितने का है उसको क्या है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 6,000 किसने ले ली, रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो बांट दो। गुडविल जो पुरानी थी वो बांट दो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया, उसको आधी गुडविल का पैसा निकाल लिया, तो वो डेबिट कर दो, और ये क्या बच गया, करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या करना, सभी चीज़ें जो नई नई वैल्यू पर आई हैं उनको लिखना, ठीक है। नई वैल्यू पर आई हैं उनको लिखने के बाद करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देना। बाकी कुछ भी नया नहीं है। ये गुडविल निकाल ली है इसने, एवरेज ईयर ऑफ प्रॉफिट करके 3 सालों का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे निकल जाएगी, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है। 29 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, 5 और 3 की रेशियो में है। सी आया 1/4 के लिए, उस 1/4 को उसने क्या है, ए और बी से इक्वली लिया, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, अभी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि ए और बी क्या है, उन कैपिटल का अकाउंट 40,000 और 30,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पुराना पड़ा है, हाँ जी मैंने कहा था कि इनको भी क्या करना है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। क्रेडिटर्स पड़े हैं, प्रोविडेंट फंड, हाँ जी। अब ये प्रोविडेंट फंड होता है, इसके ऊपर क्या है, हमारा कोई हक नहीं होता, पार्टनर्स का नहीं होता, इस ये क्या है, एम्प्लॉइज का होता है, ठीक है। तो इस फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, एम्प्लॉइज का है, ठीक है। हमें उसको एम्प्लॉइज को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। मशीनरी पड़ी है, फर्नीचर पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, डेटर और बैंक, ठीक है। ये कहता है सी 30,000 रुपये की गुडविल लेकर आता है, सी 30,000 टोटल कैश लेकर आता है, उसमें वो गुडविल का पैसा भी है और कैपिटल का पैसा भी है, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, फिर उसमें से क्या है, कैपिटल में से सॉरी जितना पैसा वो लेकर आए गुडविल का पैसा निकाल कर बाकी सब क्या हो जाएगा, कैपिटल का पैसा हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो गुडविल हमारे पास कितने की है, देखो गुडविल पता नहीं है, लेकिन इसने कहा कि गुडविल कैसे निकालनी है हमें, 3 ईयर ऑफ एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, हाँ जी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितने का, देखो अभी हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कितने का है, एवरेज प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है, और सभी फर्म को, हाँ जी इस फर्म को 20,000 का होता है, ठीक है। नॉर्मली सभी फर्म कितना कमाती हैं, 12,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितने का हो गया, 8,000, ठीक है। तो हम गुडविल कैसे निकाल लेंगे, 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 24,000। तो 24,000 क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अब 24,000 में से उसका हिस्सा कितना है, 1/4 है, कितने के लिए आया, सी 1/4 के लिए, तो उसका 1/4 हम निकाल लेंगे। आ रही है चीज़ समझ में, ठीक है। और क्या है, अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया हुआ है। फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, हाँ जी फर्नीचर की वैल्यू गलती से हमने अंडर वैल्यू की हुई है, यानी कि गलती से हमने फर्नीचर की वैल्यू को कम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि 12,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अंडर वैल्यूड यानी कि हमने गलत आंका और उसको मान लिया कि 12,000 से क्या है, कम है, लेकिन क्या थी वो ज़्यादा थी, तो 12,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। उसके बाद क्या है, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस टू, हाँ जी रिड्यूस टू का मतलब क्या है, 13,000 तक आ चुकी है। पहले कितने की थी, स्टॉक की वैल्यू 15,000 थी, अब 13,000 आ चुके हैं, तो 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड क्या है, रेज करना पड़ा हमें 1,000 से, हाँ जी अब हमें एम्प्लॉय को ज़्यादा देना पड़ा, तो 1,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट क्या अनरिकॉर्डेड निकला है 6,000 के, अब क्रेडिटर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी क्या है, डेबिट होगा, ठीक है। तो इसमें से हमने इसको लेस किया, तो हमारे पास क्या बच गया, प्रॉफिट। हमने क्या इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें बाकी कुछ नया बचा नहीं है, वही फिर से क्या करो, हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और वो लिख देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा है उसको बांट देंगे, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया उसको बांट देंगे, बैंक में वो 24,000 एज ए कैपिटल लेकर आया, बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल मान लेंगे, और क्या है, और बाकी बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप बना ही लोगे, कुछ नया नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड पहले 10,000 का था, 1,000 का बढ़ा के अब 11,000 का हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें हम नई वैल्यूज़ पर लिख देंगे। आई होप आपको इसमें कुछ भी नया नहीं लगा होगा और आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, ठीक है। क्या है, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2015 को, ए और बी को जो क्या है 3/5 यानी कि 3 और 2 की रेशियो में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट, ठीक है, 3 और 2 की, ठीक है। क्रेडिटर उनके 15,000 के हैं, बिल्स पेबल 4,310 के हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 का है, कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है जी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है।
तो क्या करेंगे हम अब बैलेंस कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। कंपनसेशन का जो फंड बचा वो लिख देंगे, ठीक है। बैंक में ये पैसा लेकर आए हैं कौन, सी, और गुडविल का पैसा लेकर आए हैं वो, उनके बीच में आपस में बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद ये बैलेंस आ जाएगा, इनको यहाँ लिख देंगे, और मशीनरी अकाउंट्स वगैरह जो भी हैं नई वैल्यूज़ पर उनको लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, विच वन इज़ 30th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये क्या कहता है कि ए और बी पार्टनरशिप फर्म में है, इनकी थ्रू 3:2 की रेशियो में, ठीक है, वैल्यू है, मतलब वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। क्रेडिटर 15,000 के हैं, बिल्स पेबल इतने हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 का है, और फ्री इनकी कैपिटल 24,000 9,000 की है, प्रीमाइसिस 10,000 के हैं, मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और कैश, ठीक है। सी आता है 6,000 एज ए कैपिटल लेकर आता है। अब हम ये पढ़ेंगे 6,000 कैपिटल के लेकर आता है, 4800 गुडविल के। इसके लिए आप जनरल एंट्री करना, कितने प्रॉफिट के लिए आता है, 2/7 के लिए दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 4800 जो क्या है वो लेकर आता है, उन्होंने कहा कि ए और बी उसको ले लेंगे, मतलब उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। और क्या है फिर बाद में ना उस जो अमाउंट को वो एज ए लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए हैं, और वो ए बी का हिस्सा बन जाता है। तो ए बी कहते हैं कि हम इस पैसे को निकालेंगे नहीं, लेकिन फर्म क्या करेगी, इसको एज ए लोन की तरह ट्रीट करेगी, किसकी तरह, लोन अकाउंट में डालेगी, ठीक है। प्रीमाइसिस की वैल्यू क्या है, 5,000 से क्या हो गई, एक बार दिख नहीं रहा है, दोबारा से करते हैं, 5,000 से अंडर वैल्यूड है, कम है, इसका मतलब 5,000 से बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। मशीनरी और प्लांट की वैल्यू ओवर वैल्यूड है 500 रुपये से, 500 को क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि क्या है उसकी वैल्यू एक्चुअल में कम थी, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। स्टॉक को डिस्काउंट किया गया 10% से, और प्रोविजन को कम किया गया 1,000 से, हाँ जी, प्रोविजन को कम किया 1,000 से, तो 1,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि स्टॉक को डिस्काउंट किया गया, मतलब कम किया गया 10% से, तो वैल्यू कम होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, स्टॉक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3200 से कम हो गई, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 4,250 की थी, अब उसकी वैल्यू 3200 हो गई, ठीक है। तो बाकी क्या हो गया, लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, यहाँ से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर वैल्यूएशन पर जो भी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको क्या है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पुरानी रेशियो में, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद बस क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। दिखा देते हैं एक बार, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट में सब चीज़ें बिल्कुल लिख देंगे जैसे हमने पहले लिखी थी। ये उनका पहले वाला बैलेंस, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ वो कैश लेकर आया, फिर उसके बाद जो इनकी वैल्यू चेंज हुई है वो लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो लिख दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो या नई रेशियो निकाल लो, ठीक है। कितना हिस्सा था, 1 टोटल हिस्सा है, उसका वो 2/7 के लिए 5/7 बच गया, 5/7 को उनके ए और बी में पुरानी रेशियो में बांट दो, और ये आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, कैपिटल अकाउंट में डाल दो इन सभी चीज़ों को। सॉरी, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, इस चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब 31st क्वेश्चन पर आते हैं। क्विक और स्लो दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3 और 2 है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो कैपिटल लेकर आते हैं 1,20,000 की और 70,000 की। उनके पास पहले भी एक रिजर्व पड़ा है 30,000 रुपये का। इस 30,000 का रिजर्व क्या पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में बांट देंगे। क्रेडिटर है उनके 96,000 के, फर्नीचर 60,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 के, मोटर कार 75,000 की, स्टॉक 50,000 का, डेटर्स 90,000 के, कैश एट हैंड बैंक में 18,000 का, ठीक है। अब क्या हुआ, स्मूथ क्या पार्टनरशिप फर्म में आता है, वो क्या है, प्राइवेट फर्नीचर लेकर आता है, 10,000 का फर्नीचर लेकर आता है, 8,000 का स्टॉक लेकर आता है, और 50,000 एज ए कैपिटल लेकर आता है। टोटल कितना लेकर आता है, 50, 60 और एक 68,000 रुपये वो लेकर आता है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि उन्होंने कहा कि गुडविल को हम निकालेंगे 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से करके, ठीक है। 2 ईयर ऑफ नंबर ऑफ परचेज मानकर से मल्टीप्लाई करके 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से, और इनका एवरेज प्रॉफिट ये प्रॉफिट 3 सालों का ये दे रखा है, ठीक है। लेकिन जब प्रॉफिट करने लगे वही हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो हमने पहले भी कई क्वेश्चंस में की है। एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेंगी, ये देखो कि वैसे तो 2014 और 15 में कितने का प्रॉफिट है, 52,000 का, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 13-14 में है 32,000 का, ठीक है, और 12-13 में है 28,000 का, लिख दिया। उसके बाद पता चला कि हमने ना 8,000 रुपये का परचेज तो क्या किया था, फर्नीचर किया था, लेकिन गलती से हमने रिवेन्यू में डाल दिया, तो अब फर्नीचर तो हमारा खर्चा नहीं होता, तो 8,000 का क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, 13-14 में 8,000 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर दिया।
उसके बाद 10% से डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 10% से फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। 8,000 की टोटल वैल्यू थी उसकी, ठीक है। 800 का डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, माइनस। हाँ जी, समझ आ रहा है क्यों माइनस किया। 8,000 पहले तो ऐड कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। अब 8,000 के ऊपर 10% हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो क्या आ गया 800 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर उस फर्नीचर की वैल्यू 7200 रहेगी, तो उसके ऊपर फिर से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो कितना आ गया 720, ठीक है। तो इस साल 720 भी क्या कर देंगे और नेक्स्ट ईयर भी कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ कि ना एक फर्नीचर क्या था, 4,000 रुपये का परचेज इनवॉइस था। हाँ जी, परचेजेस थी, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। इसका मतलब इस साल क्या है, 4,000 रुपये का और खर्चा हुआ था 14-15 में, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। अब खर्चा सामने आया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो हम इस 4,000 को क्या कर देंगे, लेस। ये तीनों साल का अब एग्जैक्ट प्रॉफिट आ गया। इसके बेस पर हम क्या निकाल लेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकला, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, हाँ जी, क्योंकि क्या है अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, इन्होंने एडजस्टमेंट करने को बोला है, ठीक है। तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। फर्नीचर और फिक्सचर, हाँ जी, 8,000 से बढ़ गए क्योंकि पहले हमने खर्चा मान रखा था, ठीक है। मोटर कार की वैल्यू, हाँ जी, एक बार क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं हम लोग, अभी आगे पढ़ेंगे। क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या देखा कि जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है 5% से रिड्यूस हो गई। मोटर कार की वैल्यू 85,000 होगी, पहले 75,000 थी, 10,000 से बढ़ गई, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। स्मूथी क्या है, रिक्वायर्ड गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा लेकर आया है, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 5-3-2 की रेशियो में क्या है, कैपिटल को शेयर करेंगे, उसको शेयर करेंगे प्रॉफिट को। तो हमें निकालना है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। देखो अब क्या करेंगे, मोटर कार फर्नीचर बढ़ गया था 8,000 का, 10,000 से मोटर कार बढ़ गई थी, ठीक है। इनका डेप्रिसिएशन हमने 800 रुपये तो वो चार्ज किया। अब आपने याद होगा अगर आपको कि ना जो ये सी पार्टनर आया था वो भी क्या है, फर्नीचर लेकर आया था, ठीक है। फर्नीचर के मतलब फर्नीचर लेकर आया था, तो उसके ऊपर अगर हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे उस डेट से, कब से, जब से वो आया था, तो आपका 720 बनेगा। पहला डेप्रिसिएशन तो 800 का और 720 का वो डेप्रिसिएशन जो क्या है सेकेंड ईयर चार्ज हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक परचेजेस बढ़ गई थी, परचेजेस को रिकॉर्ड करना है तो एक्सपेंस हुआ, डेबिट होएगा, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अब इसमें से इसको लेस किया तो जो प्रॉफिट होगा वो दोनों पार्टनर्स में बट जाएगा, ठीक है। अब ये फर्नीचर कितने का लेके आया, 10,000 का, स्टॉक कितने का, बैंक के 50,000 का, तो इसकी कैपिटल कितनी आ गई, 68,000 रुपये, ठीक है। अब क्या करें, कैपिटल अकाउंट में इनका बैलेंस डाला, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, जो असेट्स वो लेकर आया था और वो क्या है, रिकॉर्ड कर दी, कौन लेकर आया था, सी, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल जितना था वो क्या ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक पुराना प्रॉफिट लॉस भी बचा होगा। हाँ जी, एक बार देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, क्या था, हाँ जी, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने क्या किया था, प्रॉफिट भी निकाला था, ये वाला प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बांटेंगे। ये देखो, ये बांट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आ गया हमारा कैपिटल बैलेंस, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और क्रेडिटर्स में 96,000 के थे, 4,000 रुपये हमारी परचेज बढ़ गई थी जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, 4,000 के क्रेडिटर भी बढ़ गए, ठीक है। फर्नीचर 10,000 का वो बंदा लेकर आया था सी पार्टनर, 8,000 का बढ़ गया, ठीक है। और 60,000 का पहले ही था और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। ऑफिस इक्विपमेंट मोटर कार 85,000 की हो जाएगी, ठीक है। स्टॉक 50,000 का था, 8,000 वो ऐड हो जाएंगे और क्या है, हम ये लेस कर देंगे। उसके बाद क्या है, ये सब आप निकाल लेना, पहले वाला बैलेंस और अब नए वाला बैलेंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, क्योंकि मैंने अब दोबारा से सब चीज़ें रिपीट नहीं की क्योंकि बहुत लेंथी बन गया था, लेक्चर बन गया है। तो अगर मैं एक एक चीज़ दोबारा से बताऊँगी तो बहुत टाइम मतलब हो नहीं पाएगा, आप लोगों से अपलोड ही नहीं हो पाएगा ये लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशियो में है, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 को जेड पार्टनरशिप फर्म में आता है और इनकी रेशियो इस तरीके से दी हुई है। तो आप क्या करना, एलसीएम लेकर निकाल लेना, ठीक है। कैसे निकाल लोगे, एलसीएम इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी, 2:3:3, ठीक है। ये नई रेशियो आ जाएगी। फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू कर लेना, ठीक है। अब पाया गया कि वो ना नया पार्टनर जो 1,50,000 एज अ वो लेकर आया और 36,000 रुपये गुडविल लेकर आया, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या है, 70,000 के हैं, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग 3,40,000 की है, प्लांट इतना है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, ठीक है। क्या हुआ, लैंड और बिल्डिंग 3 लाख के रह गए, 3,40,000 के थे, 40,000 का लॉस हो गया, तो वैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। प्लांट को क्या डेप्रिसिएशन करना है 10% से और स्टॉक को कम करना है 6,000 से। हाँ जी, प्लांट कितने का, 2 लाख का, 10% कितना होगा, 20,000 से कम कर देंगे, स्टॉक 6,000 से कम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डेबिट कर देंगे किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और ये कहता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी 60,000 की, जो इसमें नया है वो ये है, ठीक है।
वो हमने अभी तक अकाउंट में शो नहीं करी थी, अब शो करनी है, लेकिन अब उसकी वैल्यू ना 40% रह गई। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को देखेंगे, बाकी सब तो आपने किया हुआ है। ठीक है, तो देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है हमारी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, असेट्स है। ठीक है, अब उसको अकाउंट में शो करना है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, अब वो 60,000 की थी, लेकिन अब 40% पे शो करनी है, तो 60,000 का 40% कितना होगा, 24,000। ठीक है, तो इसको हम क्या ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ठीक है, बाकी सब वही चीज़ें हैं, ये उनका बैलेंस था, फिर उस प्रॉफिट को हमने बांट दिया, उसके बाद वो पैसा लेकर आया, वो पैसा सिर्फ क्या एक्स ने सेक्रीफाइस किया था, तो एक्स के अकाउंट में ही जाएगा। हाँ जी, अब एक और चीज़ देखो, हाँ जी, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ना सिर्फ सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया है, एक्स ने किया है। ठीक है, वाई ने भी किया है, जेड ने भी गेन किया है। ठीक है, तो अब देखो जेड कितने हिस्से के लिए आया, 9/24 के लिए आया। 9/24 के लिए वो कितना पैसा लेकर आया गुडविल का, 36,000। ठीक है, तो टोटल फर्म की गुडविल 96,000 होगी, तभी वो 36,000 लेकर आया। ठीक है, तो अब हमें क्या है, वाई ने भी कुछ ना कुछ गेन किया, कितना गेन किया, वो 1/24। ठीक है, तो वाई का भी फर्ज बनता है कि वो भी गुडविल का वो हिस्सा क्या है, एक्स को दे जो उससे उसने लिया है। तो क्या है, 96,000 टोटल फर्म की गुडविल है, तो 1/24 निकालेंगे तो 4,000 की गुडविल क्या है, अब वाई को भी वाई को भी क्या है, एक्स को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वाई के कैपिटल में से हम 4,000 निकाल लेंगे, एक्स के कैपिटल में डाल देंगे, वो कैश में नहीं लेगा, अब हम इसमें से निकालेंगे, उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बैलेंस बीडी लिखेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी उनके ओल्ड रेशियो में बांट दी, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जो प्रॉफिट आया था हमारा एडजस्टमेंट में, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो बैंक में वो पैसा लेकर आता है, गुडविल का सारा पैसा एक्स के अकाउंट में जाएगा क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, एक्स के अकाउंट में वाई के कैपिटल में से भी जाएगा क्योंकि 4,000 रुपये की उसने ली है। यहाँ पर किसके अकाउंट में गया है, वो उसके अकाउंट से क्या है, चला गया किसके अकाउंट से, वाई से, तो वाई का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, तो ये आ गया बैलेंस। बैलेंस को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग की नई वैल्यू लिख देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को लिख देंगे। ठीक है, बाकी सब आप निकाल ही लोगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चन हैं, 5 करना। कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।